हेलो स्टूडेंट्स, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं 11th का लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूं, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट शुरू किया था। अब मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोल क्या होता है, एक मोल बराबर कितना होता है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल को फिर पार्टिकल के टर्म में देखे थे, फिर आज देखना है ग्राम के टर्म में, फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो भी हो आप कर सकते हैं। तो 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, और इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार देख लेता हूं ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। तो बच्चे 11th का जो बच्चे 11th क्लास में चले गए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत नए नए चीज सीखेंगे, है ना। और वीडियो को जब देखते हैं तो ये समझ के देखें कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, सर सामने हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं। और ऐसे यदि आप देखेंगे कि हाँ मतलब देख लिए हो गया, थोड़ा सा ऐसे नहीं होगा। दूसरी बात, जब भी वीडियो देखने बैठते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए, और इससे एक फायदा होगा आपका कि आप नोट्स बनाते चलेंगे, है ना। ऐसे खाली स्टेच्यू टाइप का, मूर्ति टाइप को बैठ के देखते रहेंगे तो फिर मजा नहीं आने वाला है। उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको देखना पड़ेगा। मतलब देख रहे हैं लिख रहे हैं, देख रहे हैं लिख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब फिर आपको मन लग जाएगा, ठीक है, तब जाके आपको मजा आएगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे बच्चे, मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है। मतलब हम लोग ग्राम और मोल के बीच रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड मोल। तो आज का जो लेक्चर है आपका वो है आपका, मतलब हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ ग्राम या ग्राम इन टर्म्स ऑफ मोल, आप बोल सकते हैं इसको ग्राम इन टर्म्स ऑफ मोल, ग्राम इन टर्म्स ऑफ मोल। मतलब ग्राम जो है मोल के रूप में, ग्राम मोल के रूप में, ग्राम किसके रूप में, यानी कि मोल के रूप में ग्राम बोल सकते हैं इसको, मोल के रूप में ग्राम क्या बोल सकते हैं, मोल के रूप में ग्राम, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। आप हिंदी इसका लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, मोल के रूप में ग्राम। चेंज करने बताएंगे तो कुछ रूल्स है, उसको देखेंगे बच्चे। एक छोटा सा रूल बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा, जनरल फॉर्म में याद रखेंगे, आपको बहुत ही काम देगा ये। क्या याद रखना है, और प्यारे बच्चे जो भी 11th के बच्चे हैं वो लोग क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर में आपका मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट करके आप अपना फोटो मार्कशीट को भेजें, ठीक है। वो तो 11th के एक पर्सनल, मतलब एक अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा, तब जो भी वीडियो डाले जाएंगे आपके तक तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपना जो होता है मार्कशीट जो आया है वो भेज देंगे, ठीक है। उसमें सब कुछ रहता है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो किस पर भेजेंगे, जैसे नंबर जो व्हाट्सएप है 7439278900, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें जो भी 11th के बच्चे हैं जो इस बार 10th पास किए हैं वो लोग क्या करेंगे, इस नंबर पे अपना मार्कशीट भेज देंगे, अपना मार्कशीट का फोटो खींच के क्या करेंगे, भेज देंगे, अपना नाम लिख देंगे, एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बन जाएगा आपका, तो जो भी पढ़ाए जाएंगे वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं, क्योंकि जो टाइम चला जाएगा वो नहीं हो सकता। आपका डायरेक्ट क्लास हो 12th से, 11th पढ़ाया ही नहीं जाए, क्यों, क्योंकि टाइम तो रहेगा ही नहीं। इसलिए आप लोग क्या करें, चूंकि गवर्नमेंट भी सोच रही कि अब ऑनलाइन सब बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, नेट खत्म हो जाता है, क्या होता है, बहुत सारा दिक्कत है, कि मोबाइल का प्रॉब्लम है। तो सबके पास जो है, कुछ लोगों के पास जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप भी जो है, और किसी अगल बगल जो भी है जिनके पास मोबाइल है उसके साथ मिलके बैठ के लाभ उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें क्या करेंगे आप लोग, अपना नेम मार्कशीट भेज देंगे, जो भी 11th के बच्चे हैं जो इस बार 10th पास किए हैं। तो ग्रुप बन जाएगा आपके नाम से, और उसके बाद जो है जो भी वीडियो डाले जाएंगे आप तक पहुंच जाएगी आराम से।
तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, ग्राम इन टर्म्स ऑफ मोल, ग्राम इन टर्म्स ऑफ मोल, यानी मोल के रूप में ग्राम, मोल के रूप में ग्राम। इसका कहने का अर्थ है हम लोग ग्राम को मोल में बदल सकते हैं, हम लोग ग्राम को किसमें बदल सकते हैं, मोल में आसानी से बदल सकते हैं। आप देखिए कैसे कैसे बदल सकते हैं हम लोग। जैसे एक जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा आप कि 1 मोल, MOL का मतलब क्या है, मोल, इज इक्वल टू होता है मोलेकुलर वेट, मोलेकुलर वेट ऑफ एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहां पे हो सकता है आप बोल सकते हैं शॉर्ट में यदि हम बोलेंगे MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक, ATWT मतलब होता है एटॉमिक वेट। ATWT का मतलब क्या होता है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और एटॉम। सिंपल समझिए आप लोग, या फिर अलग अलग लिख दें, एक ही होगा। जैसे एटॉम रहेगा तो लेंगे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल्स रहेगा तो लेंगे मॉलिक्यूलर वेट। MW मतलब क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट, आपको बता देंगे। ATWT का मतलब होता है एटॉमिक वेट, MW का मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 मोल बराबर आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटॉमिक वेट ऑफ एटॉम्स। ये जो लाइन खींचा हुआ इसका मतलब यह होता है, क्या होता है, यह होता है। यदि आपको सेपरेटली चाहिए तो सेपरेटली लिख सकते हैं, सेपरेटली भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो बराबर होता है, चलिए आपको सेपरेटली लिख देते हैं, इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे क्योंकि अभी 10th पढ़ के 11th में आए हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा। 1 मोल इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं बच्चे कितना, 1 मोल इज इक्वल टू, यदि एटॉम लेंगे तो एटॉमिक वेट ऑफ एन एटॉम, एटॉमिक वेट ऑफ एन एटॉम, या फिर एटॉमिक वेट ऑफ एटॉम बोल सकते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ एटॉम इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि Na। Na यहां पे क्या है, एवोगाड्रो नंबर, आपको बता चुके हैं। ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है, यानी कि इसी को आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहां पता होना चाहिए ATWT जो है इसको पढ़ते हैं एटॉमिक वेट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इतना लफड़ा, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू होता है Na। सबसे आसान तरीका, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉम रहेगा तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू Na, यानी कि यहां पे ATW2 है एटॉमिक वेट, परमाणु भार जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाणु भार, ठीक है। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर है, बता चुके हैं। एवोगाड्रोज नंबर याद रखेंगे, एवोगाड्रोज नंबर है, ठीक है। और जिसका वैल्यू होता है बच्चे 6.022 या फिर कभी कभी 23 रहेगा, अब टेंशन ना लें। तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 ये होता है। तो आपको रिलेशन इसलिए बताया जा रहा है ताकि जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आप आसानी से बता सकते हैं। तो यदि एटॉम्स रहा तो 1 मोल बराबर एटॉमिक वेट बराबर Na होता है। ये रिलेशन याद रखना है आपको, इसको क्या करना है, याद रखना है। तो पहला कंडीशन है, ये एटॉम के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, एटॉम। तो यहां पे लिख देते हैं फॉर एटॉम, फॉर एटॉम, परमाणु के लिए। फॉर एटॉम का मतलब क्या होता है, परमाणु के लिए। दूसरा कंडीशन है, यदि मॉलिक्यूल्स रहेगा, यदि मॉलिक्यूल्स रहेगा तो 1 मोल इज इक्वल टू MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू Na। अरे मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, जब एटॉम्स मिलते हैं, जब परमाणु परमाणु मिलता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। जैसे H और H मिलेगा तो क्या बनेगा, H2, तो इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बराबर Na। ये किसके लिए है, फॉर मॉलिक्यूल्स।
फॉर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो कहने का मतलब ये तो पता चल गया एन ए की क्या होता है। एम डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, एम डब्ल्यू है आपका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट याद रखेंगे। एम डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट। कहने का मतलब है आणविक भार। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, याद रखिएगा, हिंदी में इसको बोलते हैं आणविक भार। क्या बोलते हैं इसको, आणविक भार। तो क्वेश्चन जो है मान लीजिए कैसे दिया रहेगा, अब इसके आधार पे यदि हम क्वेश्चन बनाए तो कैसे बनेगा। यदि आपको दे दे क्वेश्चन बच्चे, आपको मोल निकालने बोल दे, ग्राम दिया हुआ है और आपको पूछ दे कितना मोल है, ग्राम दिया हुआ और पूछ दे कितना मोल है। जैसे मान लिया जाए आपको दिया हुआ है, या फिर एटॉम निकालने बोल दे, क्या बोल दे, एटॉम निकालने बोल दे, तो कैसे निकालेंगे। तो इस रिलेशन से हम लोग एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं। यदि हम क्वेश्चन बोल दे फाइंड आउट द एटम्स, परमाणुओं को ज्ञात करें, कितने परमाणु है उसको निकालना है ना, फाइंड आउट द एटम्स। तो यदि आपको ग्राम में दिया हुआ है, एटॉम में चेंज करना है कि कितने एटम्स होंगे। जैसे आपको दे देगा 20 ग्राम कैल्शियम है, तो बताइए कितने परमाणु की संख्या। आप आसानी से बता सकते हैं, फाइंड आउट द एटम्स, परमाणुओं को ज्ञात करें। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया आपका, 1 नंबर क्वेश्चन है 46 ग्राम दिया हुआ है Na। क्वेश्चन है Na मतलब क्या होता है, सोडियम। Na का मतलब होता है सोडियम। अब 46 ग्राम दिया हुआ है, तो पूछेगा आप परमाणु भी बता सकते हैं, कितना परमाणु होगा, कितना ग्राम में कितना परमाणु होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से। तो Na यहाँ पे एटम है, तो ये वाला रिलेशन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए Na यहाँ पे सोडियम है, Na यहाँ पे क्या है, सोडियम। Na यहाँ पे है आपका सोडियम है, ठीक है। उसका वेट दिया हुआ 46 ग्राम, उसका वेट कितना दिया हुआ, 46 ग्राम। आपसे पूछ रहा है कि 46 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स हैं। 46 ग्राम सोडियम में एटम्स की संख्या बताओ, परमाणु की संख्या बताओ। अब तो ग्राम में दिया रहेगा, उसको किस में बदल सकते हैं, एटम्स में बदल सकते हैं। कितने एटम्स है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन, ठीक है। वी नो दैट, देखिए हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट इट इक्वल टू Na एटम्स। अब बोलिए एटम्स क्यों लिखे सर, क्योंकि एटम्स निकालना है ना। तो Na तो संख्या है, तो वो किसी की संख्या हो सकता है। यहाँ पे एटम्स दिया हुआ है, कैसे पता चला एटम्स है, अकेला है ना। मॉलिक्यूल्स रहता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ये H2O वगैरह हो गया, H2S हो गया, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये यहाँ पे एटम दिया हुआ, अकेला है तो मतलब क्या है, एटम्स है। तो 1 मोल बराबर हो जाएगा एटॉमिक वेट, अब बराबर हो जाएगा Na एटम्स, Na एटम्स। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि सोडियम दिया हुआ है तो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम लिख सकते हैं, जिसका नाम है उसको दे सकते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ Na सोडियम इज इक्वल टू Na एटम्स। एटम्स निकालना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, एटम्स। मतलब ये तो संख्या है। अब कोई संख्या है तो क्या किसी एक ही चीज के लिए यूज होता है, नहीं किसी की, जैसे 10 पेन है, 10 पेंसिल है ना, इस टाइप का। तो 1 मोल बराबर एटॉमिक वेट ऑफ Na हो जाएगा, बराबर Na एटम्स। तो ये अब रिलेशन किस में निकालना है, तो एटॉमिक वेट और इसमें निकालना है, मोल में नहीं निकालना है, ये दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। तो क्या लिखिएगा, तो चूंकि इतना बराबर इतना होता है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट। अब देखिए एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू हो जाएगा Na एटम्स, Na एटम्स। या फिर इसी को लिख सकते हैं, इसी को या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे।
तो रिलेशन ये दोनों में आया है, क्योंकि हमें निकालना है, ग्राम में दिया हुआ है और निकालना है आपको नंबर्स ऑफ एटम निकालना है। तो देखिए एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम होता है आपका 23 ग्राम। कितना होता है? 23 ग्राम। तो 23 ग्राम सोडियम बराबर हो जाएगा आपका कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसका वैल्यू है, Na का वैल्यू है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? एक नियम लगा देंगे, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 बटा 23 एटम्स हो गया। तो कितना में पूछ रहा है? तो 1 ग्राम सोडियम में इतना एटम्स होता है, याद रखिएगा, 1 ग्राम सोडियम में इतना एटम्स। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या एटॉमिक वेट होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 23 ग्राम, अब बोलिए 23 ग्राम कहां से लाए? तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 33 ग्राम। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23 ग्राम, सॉरी, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है आपका? 23 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए, तो कितना निकालना है आपको, पता करना है 46 ग्राम में कितना होता है, इसलिए 46 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 6.022 इंटू 10⁻23 बटा कितना? 23 इंटू 46 एटम्स। तो 23 एका 23, 23 दूना 46। इसको यदि हम शॉर्टकट में लिखें तो आप लिख सकते हैं 2Na एटम्स। क्या लिख सकते हैं बच्चे? 2Na एटम्स। ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2Na एटम्स, क्योंकि इसको Na बोल सकते हैं ना, और काटने के बाद कितना है? 2, तो 2Na एटम्स यानी कि 2 गुना इतना, नहीं तो फिर इसमें भी गुना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। यदि ग्राम में दिया है तो उसको किस में बदल सकते हैं? एटम्स बोले, इलेक्ट्रॉन्स बोले, न्यूट्रॉन्स बोले, तो उसमें चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। तो थोड़ा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं Na ना, तो Na हो गया, समझिए बात को, 23 इंटू कितना हो जाएगा? 46 एटम्स, 23 दूना 46, 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2Na एटम्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2Na एटम्स। आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते बना के आराम से। मान लिया 2 नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। यदि मान लिया जाए आपका दिया हुआ है 72 ग्राम Mg। Mg का मतलब क्या है? मैग्नीशियम। आपको निकालना है एटम्स कि भाई 72 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होते हैं। आपको यहाँ फाइंड आउट करना है 72 ग्राम आपका मैग्नीशियम दिया हुआ है। आपके पास मैग्नीशियम कितना है? 72 ग्राम, मतलब 72 ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ है। और उसमें पूछेगा बताओ कितने परमाणु की संख्या होगा, टोटल कितने परमाणु होंगे, कितने एटम्स होंगे। तो हम बता सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के सहायता से। कैसे? देखिए 72 ग्राम क्या है? मैग्नीशियम है। तो आपका जो रिलेशन है वो याद रखना है कि सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये तो दिया हुआ है आपका, तो लिख सकते हैं यहाँ पे आप कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट ऑफ Mg है, तो Mg लिख देंगे
इज इक्वल टू क्या चीज है, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, और एटम्स निकालने बोल रहा है तो यहाँ क्या लिख देंगे एटम्स। तो बच्चे यहाँ पे मोल के बीच रिलेशन नहीं बनाना है, यहाँ पे जो वेट मतलब ग्राम में दिया रहेगा, तो ये वेट और आपका एटम्स के बीच यानी कि Na के बीच आपका मतलब क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकलेगा आपका इसके और इसके बीच, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि एटॉमिक वेट ऑफ mg इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो एवोगाड्रो नंबर होता है उतना एटम्स के बराबर हो जाता है। तो भाई आपका mg का जो है मोलिकुलर वेट होता है 24। कितना होता है 24, याद रखिएगा। mg का परमाणु संख्या, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, एटॉमिक नंबर 12। एटॉमिक वेट कितना होता है आपका 24 होता है। कितना होता है 24। अब बोलिए ये कहाँ से आ रहा है, मतलब mg देखे होंगे, mg पढ़े होंगे, mg तो इसका एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास कितना होता है 24। ये हो गया एटॉमिक मास, ए से शुरू करते हैं। ये आपका नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स को ही बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। तो इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलेंगे इसको एटॉमिक नंबर, और इसको बोलेंगे एटॉमिक वेट। तो मैग्नीशियम का कितना होता है 24 होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं 24 ग्राम इज इक्वल टू कितना, यानी का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। चूंकि Na को बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर का जो मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 और अपॉन कितना हो जाएगा 24 और क्या चीज है एटम्स, ये हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे निकालना कितना में है, तो 1 ग्राम में जब पता चल गया तो यहाँ पे निकालना है 72 ग्राम में, तो इसलिए क्या बोलेंगे 72 ग्राम में कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और अपॉन 24 और इंटू 72 एटम्स। हुआ कि नहीं। अब यहाँ से काटिएगा, 24 से का 24 दिया 72 आएगा ना, तो आराम से कर सकते हैं इसको। तो 72 ग्राम्स में हो जाएगा आपका कितना, इसको यदि हम बोल दें Na तो 3 इंटू कितना हो जाएगा Na एटम्स, ये क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि 72 ग्राम में होगा 3 Na एटम्स होगा, मतलब 3 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा। तो ग्राम में रहेगा तो एटम्स में आप एटम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स के टर्म में। मान लीजिए आपका दिया हो बच्चे 36 ग्राम H2O। H2O मतलब क्या है पानी। आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16 होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक वेट 16, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1। ठीक है, तो वही रिलेशन लगाएंगे, चूंकि क्या होता है 1 मोल, लेकिन यहाँ पे ये क्या है मॉलिक्यूल्स है, ये क्या आपका मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे तो 1 मोल बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 मोल क्या है 1 मोल H2O बोल सकते हैं। 1 मोल H2O इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं MW ऑफ H2O बराबर Na मॉलिक्यूल्स। Na अब यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखाएगा, क्या लिखाएगा मॉलिक्यूल्स, यानी कि ग्राम में दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स निकालना है इसका। ठीक है,
तो 1 मोल H2O बराबर हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। देखिए मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट लिखाएगा, और Na तो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं करते, उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख देंगे यहाँ पे, तो 18 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हमने रिलेशन जो निकालना है MW ऑफ H2O के बीच और Na मॉलिक्यूल्स के बीच, ये दोनों के बीच का निकलेगा, रिलेशन निकलेगा। तो देखिए MW ऑफ H2O होता है, MW ऑफ H2O आपको बता चुके हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालने। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 गुना 2 प्लस 16 कितना आएगा 18। यानी कि आप बोल सकते हैं 18 ग्राम H2O बराबर हो जाएगा कितना 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब होता है बच्चे कि 18 ग्राम H2O लेंगे, तोलेंगे, 18 ग्राम क्या तोलेंगे, पानी, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो भाई 1 ग्राम में कितना होगा 1 ग्राम H2O, 1 ग्राम H2O बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। जब 1 ग्राम में मिल गया तो कितना पूछ रहा है 36 ग्राम में नहीं मिलेगा, इसलिए 36 ग्राम ऑफ H2O, 36 ग्राम ऑफ H2O बोल सकते हैं बराबर कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना 18 और इंटू 36 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स भी निकल जाएगा, ग्राम में दिया रहेगा क्या निकल जाएगा मॉलिक्यूल्स। कैसे निकालिएगा 18 का 18, 18 तिया 36, यानी 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 Na। इसको हम Na बोल दें 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या बोलते हैं Na, तो 3 Na हो जाएगा, यानी कि 36 ग्राम ऑफ H2O बराबर कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा बच्चे 3 Na मॉलिक्यूल्स। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स रहेगा या फिर एटम्स रहेगा लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट निकालने सिखा चुके हैं, और जो इस लेक्चर को नहीं देखें वो देख लेंगे। तो आप लोग को प्लेलिस्ट बना हुआ 11th का 7 लेक्चर दे चुके हैं, तो आप सीरियल बाय लेक्चर देख लें, नोट्स बना लें। बीच बीच से लेक्चर देखिएगा तो दिक्कत हो सकता है। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बता चुके हैं। जैसे यहाँ को बोलिएगा, कोई बोलेगा 18 कहाँ से आया, ये 18 कहाँ से आया H2O में, तो देखिए हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो 1 गुना कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। जोड़ देते हैं, क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं, जिसका जितना वेट रहता है सबको जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। इस बात को ध्यान देंगे। तो इसको क्या करें, इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताते हैं। तो देखिए ग्राम में दिया हुआ था, एटम्स हम लोग निकाल लिए। ग्राम्स में दिया रहेगा मॉलिक्यूल्स रहेगा या फिर एटम्स रहेगा, उसका हम लोग एटम्स निकाल सकते हैं। मतलब ग्राम में यदि दिया हुआ है, कोई भी चीज दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, एटम्स दिया रहेगा तो एटम्स निकालेंगे। लेकिन अब बात आता है इलेक्ट्रॉन्स दिया रहेगा, ग्राम दिया रहेगा, ग्राम में से इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है कि भाई इतना ग्राम दिया हुआ है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ग्राम और इलेक्ट्रॉन के बीच रिलेशन बताएंगे। यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट के सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, जैसे कोई एटम्स है तो एटम्स के बीच में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और इसके चारों तरफ सेल होते हैं, और इस सेल में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो मान लीजिए एक एटम है, ठीक है, तो ये P4 क्या है आपका प्रोटॉन, N4 क्या है आपका न्यूट्रॉन, और E4 है आपका इलेक्ट्रॉन। तो रिलेशन देखिए याद रखना है आपको कि यदि एटॉमिक वेट पूछेगा, यानी कि वेट पूछेगा, एटॉमिक वेट पूछेगा, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू होता है आपका, एटॉमिक वेट बराबर हो जाता है आपका वेट ऑफ
वेट ऑफ क्या चीज जोड़ देते हैं, वेट ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे प्रोटॉन का वेट कितना होता है, मतलब आप सिंपल याद रखिएगा एटॉमिक वेट जो होता है, क्योंकि इसमें वेट होता नहीं है तो एटॉमिक वेट बराबर हो जाता है P और प्लस N। तो एटॉमिक वेट को हम लोग A से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, A से दिखाते हैं। तो A बराबर हो जाता है आपका P प्लस N, क्या हो जाता है आपका P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब बोलिएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो किसी भी एटॉम में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी परमाणु में जितने P फॉर यहाँ प्रोटॉन है, E फॉर इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखिएगा क्या याद रखना है, P फॉर है आपका प्रोटॉन, N फॉर है न्यूट्रॉन और E फॉर है आपका इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एटॉम का वेट यदि निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 आपका फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, एटॉमिक वेट। ये एटॉम का वेट निकल जाएगा सबको जोड़ देंगे, क्योंकि ये 3 कण से बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। लेकिन आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1, इसका वेट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं जोड़े। यहाँ पे क्या जोड़े, एटॉमिक, और ये है यहाँ पे एटॉमिक वेट को हम लोग ए बोल दिए, क्या बोल दिए, एटॉमिक वेट को क्या बोल दिए, ए। तो ए को मान लें एटॉमिक वेट है, क्या है, एटॉमिक वेट है। तो मान लीजिए न्यूट्रॉन निकालने बोल दिया आपको, एन निकालने बोल दिया, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा आपका ए माइनस पी, इस टाइप से। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए आपका सोडियम ही दिया हुआ है, Na सोडियम, Na सोडियम है। तो सोडियम जब दिया हुआ है तो देखिए आपका ये जो है आपका नीचे रहता है 11 और ऊपर है 23। तो जो 11 दिया हुआ है ये प्रोटॉन है और जो ऊपर है वो एटॉमिक वेट, वो ये है आपका ए है। तो प्रोटॉन, ए फॉर एटॉमिक वेट पता चल जाएगा, प्रोटॉन पता चल जाएगा। और किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब सिखाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वही लिया जाएगा जिसका प्रोटॉन की संख्या होगा। तो किसी भी एटम्स में आपका जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, याद रखिएगा। किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, इसलिए इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक एटम लेंगे तो कितना होगा, 11 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो याद रखिएगा। तो यदि यहाँ पे n पूछ दे कि भाई n बराबर कितना है, तो n बराबर क्या होता है, a माइनस पी। तो 23 माइनस कितना, 11 बराबर कितना हो जाएगा जी, 12। कितना हो जाएगा, 12, यानी कि n बराबर हो जाएगा 12। तो सोडियम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 11, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 11। कहने का मतलब यहाँ पे जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दिए कि जितना किसी भी एटम्स में जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्वेश्चन आता है कि आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दीजिए, क्या बता दीजिए, ग्राम में दिया जाएगा और क्या निकाल देना आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप इसको देखिए, बनाइएगा। क्वेश्चन है, मान लिया फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो ये समझ में आ गया ना, तो याद रखिएगा। कभी कभी ग्राम में दिया रहेगा, पूछेगा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, जैसे 20 ग्राम आपका दिया है कैल्शियम, और पूछेगा 20 ग्राम कैल्शियम में कितने, 20 ग्राम कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो बता सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, मान लीजिए 69 ग्राम सोडियम है, 69 ग्राम सोडियम है और इसमें आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। 69 ग्राम सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले एटम्स की संख्या निकाल लेंगे, सबसे पहले एटम्स की संख्या निकल जाएगा। तो एटम्स की संख्या निकल जाएगा तो हमें पता है कि एक सोडियम परमाणु में आपका कितना
इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ये P बोल सकते हैं या फिर E बोल सकते हैं, सेम है दोनों, ठीक है। तो 11 प्रोटॉन भी कहलाएगा, 11। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, इसलिए बराबर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और दोनों की संख्या बराबर है तो दोनों क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो कहने का मतलब 69 ग्राम Na दिया हुआ है, तो इसमें पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए कितना होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि चूंकि आप बोल सकते हैं डायरेक्ट वे में यदि इसको बनाएं तो 1 मोल Na इज इक्वल टू होता है क्या चीज? एटॉमिक वेट ऑफ Na इज इक्वल टू Na एटम्स। एटम्स निकालना है ना, पहले एटम्स मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि एक एटम में आपका 11 इलेक्ट्रॉन होता है। एक सोडियम परमाणु में कितना होता है? 11। तो सबसे पहले एटम्स खोज लेते हैं। तो यहाँ जो रिलेशन आएगा बच्चे, आप बोल सकते हैं सोडियम का एटॉमिक वेट, रिलेशन ये दोनों के बीच होगा, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू हो जाएगा Na एटम्स। तो भाई पहले कितना निकाल लेंगे? 1 ग्राम ऑफ सोडियम, तो Na अपॉन कितना? 23 एटम्स, इसलिए कितना में? 69 ग्राम ऑफ Na। 69 ग्राम ऑफ Na बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? Na अपॉन 23 इंटू 69 एटम्स। तो 69 होता है, यानी कि आ जाएगा 69 ग्राम ऑफ Na इज इक्वल टू हो जाएगा 3 Na एटम्स। कितना हो जाएगा? 3 Na एटम्स। याद रहेगा, ठीक है। इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतना का स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप ध्यान देंगे, अभी जो आया था, अभी जो हमारे पास आया था 69 ग्राम ऑफ Na इज इक्वल टू 3 Na एटम्स, ठीक है। इतना एटम होता है। 69 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होंगे? 3 Na। Na यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर, मतलब 3 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na एटम। Na मतलब सोडियम एटम बराबर कितना होता है? 11 इन ए सोडियम एटम। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सोडियम एटम, सोडियम एटम इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11। तो जब एक मतलब आप जो है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम कितने होते हैं? 11 होता है। तो एक परमाणु, सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे Na लिखते हैं तो कितना लिखते हैं? 11 ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। और जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना प्रोटॉन्स। याद है, किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना प्रोटॉन्स, जितना प्रोटॉन्स होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, या फिर जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो एक सोडियम में होता है 11 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम परमाणु में कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कितना है? 3 Na सोडियम एटम है, 3 Na सोडियम एटम्स। तो क्या निकालेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3Na सोडियम एटम्स। यहाँ पे Na क्या है आपका? सोडियम एटम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 69 ग्राम ऑफ Na बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए एक परमाणु होता है 11,
तो यहाँ पे कितना है 3 Na एटॉम्स है, 3 Na एटॉम्स है। अब क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 11 तिया 33 Na इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा आंसर। अब ये कैसे आया, Na का वैल्यू भी रख सकते हैं कितना 6.022 इंटू 10⁻23, तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आराम से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो कितना होगा, यदि 69 ग्राम सोडियम दिया हुआ है, 69 ग्राम सोडियम दिया हुआ है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 33 Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, ग्राम में दिया है तो क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, आपको यदि न्यूट्रॉन्स निकालने बोलेगा, न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया बच्चे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 80 ग्राम ऑफ Ca फॉर कैल्शियम। तो 80 ग्राम कैल्शियम में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। इसका हिंदी होगा 80 ग्राम कैल्शियम में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। 80 ग्राम कैल्शियम में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 80 ग्राम कैल्शियम में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे आप लोग। जैसे कैल्शियम है बच्चे, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 40 होता है। तो ये इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं हम लोग A। तो N बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे, A माइनस क्या होता है P, याद रखिएगा, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉनों की मास, यानी कि नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन N बराबर निकाल सकते हैं 40 माइनस 20, कितना हो जाएगा 20, यानी कि N बराबर 20। तो एक कैल्शियम एटम में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। कैल्शियम एटम में न्यूट्रॉन्स कितना होता है बच्चे, 20 होता है। तो ये तो हमें पता है। तो एक कैल्शियम में 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अभी 80 ग्राम में पूछ रहा है, तो वही हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 1 मोल ऑफ Ca इज इक्वल टू कितना, एटॉमिक वेट ऑफ Ca इज इक्वल टू Na एटम्स। ये रिलेशन है, क्योंकि पहले एटम्स निकल जाएगा, क्योंकि एक एटम में हमें पता है कि 20 न्यूट्रॉन होता है। तो कहने का मतलब यदि एटम्स की संख्या मिल गया तो आप निकाल सकते हैं। तो ये दोनों के बीच रिलेशन निकालिए। तो कैल्शियम का जो वेट होता है आपका कितना, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ऑफ Ca बराबर हो जाएगा Na एटम्स। Na का वैल्यू आपको पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ, इसको निकालेंगे 1 ग्राम ऑफ Ca इज इक्वल टू Na अपॉन 40 एटम्स। तो आपको दिया कितना, 80 ग्राम दिया है, 80 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है। तो क्या बोल सकते हैं, इसलिए 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू Na अपॉन 40 इंटू 80 और क्या चीज, एटम्स। 42 जा 80, यानी कि कितना आ गया, 2 Na। आपका आ रहा है 2 Na एटम्स। जब एक एटम्स का पता है आपको कितना होता है तो नहीं निकाल सकते हैं। We know that calcium atom has 20 न्यूट्रॉन्स। तो एक कैल्शियम एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं,
तो हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम परमाणु में 20 न्यूट्रॉन होता है। कितने न्यूट्रॉन होता है? 20। लेकिन आपको कितना में निकालने बोल रहा है, कितने एटॉम में? एटॉम की संख्या कितना आ गया? 2Na। तो 2Na में कितना होगा? आराम से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को n से दिखाते हैं। n कितना? 80 ग्राम, 80 ग्राम ऑफ C बराबर कितना हो जाएगा? 80 ग्राम में निकालना है ना। तो एक एटॉम 20 होता है, एक एटॉम में कितना होता है? 20। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2Na। तो 20 गुना 2Na, इसको क्या बोलेंगे आप? न्यूट्रॉन्स। जो रहेगा उसमें चेंज हो जाएगा। तो 20 दूना 40 Na न्यूट्रॉन्स। तो ग्राम में दिया रहेगा। आप देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि ग्राम में रहेगा दिया हुआ तो उसका एटम्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, उसका न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाला जा। ने देखे अभी कि कैसे हम लोग ग्राम में दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा तो आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर्स ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि A बराबर होता है P प्लस N, तो N बराबर होता है A माइनस P, इस तरह से। और किसी भी एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होता है, ये दोनों तो बराबर होता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। कम से कम आप लोग अभी तक जो है 30 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद कर लें, जो कि यूज होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे। इतना सीखने के बाद हम आगे सिखाएंगे कि नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है। नंबर्स ऑफ मोल अब सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा इसके बाद वाला, नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग क्या करें, बने रहें और जल्दी से जो भी 11th के बच्चे हैं अपना आईडी वगैरह भेज दें और वीडियो को ठीक से देखें, बनाने की कोशिश करें और समझ में आया या नहीं आया आप क्या करें उसको बताएं। तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। फिर मिलता है कल अगले लेक्चर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर्स ऑफ मोल निकालने सीखेंगे कल के लेक्चर में क्या बताया जाएगा, नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकाला जाता। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।